वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स डायरी। आई एम अब्दुल रहमान और आज हम पीएच के ऊपर बात करेंगे और एसिड बेस बैलेंस को हम शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे ताकि बाद में हम मुख्तलिफ बफर सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएच क्या है। एज यू ऑल नो दैट पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम आसान वर्ड्स में पावर ऑफ हाइड्रोजन्स भी कहते हैं। इस पावर ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, पीएच की वैल्यू डाउन होती जाएगी, यानी सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक होता जाएगा। सिमिलरली, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही हो, तो इसका मतलब ये होगा कि पीएच की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी वो सॉल्यूशन जो है वो अल्कलिनिटी की तरफ जाएगा या बेसिक की तरफ जाएगा। हम इस पीएच को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? चाहे ह्यूमन बॉडी हो या कोई और आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर हम पीएच कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करें। अगर हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम होगी तो हम सिंपली उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमें पीएच मालूम हो जाएगा। सो हम उसी स्टेप 2 में जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे एज ए पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। एक एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो उसका पीएच हमारे पास, अगर हम उसका नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो हमें पता है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁷ है। सो उसका जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो 7 हमारे पास वैल्यू आती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर वाटर का हमारे पास जो पीएच है वो न्यूट्रल है, जो कि 7 है। इसी तरह अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है, जैसे कि इस एग्जांपल हमें है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन whose hydrogen ion concentration is 3.2 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। अगर हमें ऐसा सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की इतनी है, यानी कि हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम है, तो हम सिंपल ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें दी गई है, जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल नेगेटिव लॉग लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है तो वो हमारे पास है 3.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है तो उसका पीएच हमारे पास 3.5 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हुज हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज 4 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया है और इसका हमें कहा गया है कि इसका पीएच क्या होगा। सो वी फर्स्ट डिफाइन अ क्वांटिटी ऑफ hydroxide ion that is equal to negative log of hydroxyl and that may be derived from the definition of Kw, जो कि dissociation constant है वाटर का। सिचुएशन इसमें डिफरेंट है, इसमें हमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी गई है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन में या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन दिया गया है तो हम उसमें से पीएच मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर जो है वो बेसिकली कंपोज्ड होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पे, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर में 7 पीएच के साथ 10⁻⁻⁷ होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की भी उतनी ही होती है। जब हम दोनों का पीएच और प्लस पीओएच मिलाएंगे तो हमारे पास 14 टोटल हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन बनती है। अब चूंकि हमारे पास इस फार्मूले को कंसीडर करते हुए हमें सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी गई है जो कि 4 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर है। वो हम पुट करेंगे उसी तरह जैसे हमने हाइड्रोजन का नेगेटिव लॉग लिया था, हम हाइड्रोक्सिल आयन का नेगेटिव लॉग लेंगे। दोनों का इंडिविजुअल जब नेगेटिव लॉग लिया जाएगा तो हमारे पास 3.4 वैल्यू आ जाती है। लेकिन रिमेंबर यहाँ पे हमसे कहा गया है कि पीएच मालूम करना है, तो हमारा कंसर्न पीएच के साथ है। हमें पता है कि Kw इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच जो कि 14 के बराबर है। तो हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे कि पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, यानी हाइड्रोक्सिल की जो हमारे पास
वैल्यू आई है 3.4, वो 14 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट पीएच की कंसंट्रेशन आ जाएगी जो कि 10.6 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर हमें एग्जांपल दिया गया है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर है, उसका हमारे पास पीएच जो है वो 10.6 है, यानी कि अल्कलाइन है। आप सबको मालूम है कि पीएच को हम 0 से 14 की रेंज में मेजर करते हैं। 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है और 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है और 7 से 14 तक हमारे पास जो है वो अल्कलाइन की तरफ जाता है। अब आ जाते हैं एसिड एंड बेसिस की तरफ। एसिड्स और बेसिस को अंडरस्टैंड करना इसीलिए ज़रूरी है कि इससे नेक्स्ट स्टेप में हम बफर सिस्टम को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए थोड़ी सी बेसिक्स चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। Acids are basically proton donors. They have the tendency to donate the proton. So if they are a strong acid जैसे कि HCl and H2SO4, they will completely dissociate into anions and cations even in strongly acidic solution. अगर हम उसको even low pH या acidic solution में भी इस एसिड्स को हम ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली, किसमें, एनाइंस में और कैटाइंस में, ठीक है। और इसी तरह अगर वीक एसिड है तो वो डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, यानी सर्टन अमाउंट ऑफ आइंस या कैटाइंस डिसोसिएट हो जाएंगे और जो रेस्ट ऑफ देम विल नॉट बी डिसोसिएटेड, सो वी कॉल इट एज पार्शियली डिसोसिएशन। ये आप जहन नशीन कीजिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर मोस्टली वीक एसिडिक, वीकली एसिडिक होते हैं और हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी ही यही है कि उसमें हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा जनरेट होती है। बेसिस क्या है, वो बिल्कुल एसिड के उलट है। दे आर बेसिकली प्रोटॉन्स एक्सेप्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस अगेन जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दे कम्प्लीटली डिसोसिएट एट हाई पीएच। सो अगर हम हाई पीएच एनवायरनमेंट पे इसको ऐड करेंगे तो दैट विल कम्प्लीटली डिसोसिएट, जबकि वीक बेसिस जो है तो वो आपको के पास जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं अगर हम उसको बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं। सो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास जो है वो पीएच भी इंक्रीज होगी, यानी वो सॉल्यूशन जो है वो अल्कलिनिटी की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसके रद्द-ए-अमल में हमारे पास जो सॉल्यूशन का पीएच होगा वो डिक्रीज होगा, यानी एसिडिक की तरफ जाएगा। एसिड बेस बैलेंस जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, स्पेसिफिकली जब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करते हैं। जब हमने ह्यूमन पीएच ह्यूमन बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर पीएच को मेंटेन करना है तो उसकी रेंज आप सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा नैरो रेंज है, यानी 7.35 टू 7.45 के दरमियान है और स्लाइट वेरिएशन भी जो है वो इसके अंदर बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए इसके ऊपर बहुत टाइट रेगुलेशन का होना ज़रूरी है। सो पीएच may slightly vary in intracellular fluid and other organs. ये जो स्टैंडर्ड 7.35 है 7 to 7.45, ये तो बड़ा नैरो रेंज है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स या सेल्स के अंदर ये स्लाइटली रेफरेंस रेंज उसकी मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर पीएच हमारे पास 7.2 है नॉर्मली, और स्केलेटल मसल्स में जहाँ पे हमारे पास मोस्टली मसल मूवमेंट होती है, एक्टिविटी होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो पीएच मसल्स का है वो तकरीबन 6 तक हो सकता है, ठीक है, इतना लो जा सकता है। सो पीएच, ब्लड पीएच रेगुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जैसे हम टेम्परेचर की रेगुलेशन की बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर 37 के अराउंड रेगुलेट होता है, इसी तरह पीएच की रेगुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का कि उसको उस सेट वैल्यूज़ की यानी 7.35 और 74.45 के दरमियान मेंटेन रखा जाए। Change in blood pH alter intracellular pH, which ultimately influence the metabolism, distortion in protein structure, enzyme activity. So अगर ये pH में कुछ भी वेरिएबिलिटी आती है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट will be on our proteins in our body and enzymes, because most of our enzymes are proteinic in nature, so all the biochemical reaction will disturb if the pH abnormally change in our body.
Blood pH compatible to life is 6.8 to 7.8. So this is the ultimate range of our blood pH. अगर इससे फ्लक्चुएट करता है यानी ज़्यादा अल्कलिनिटी की तरफ जाता है 7.8 से ऊपर जाता है, या ज़्यादा एसिडिक की तरफ आता है यानी 6.8 से नीचे आता है, तो फिर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क पड़ता है और मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि बॉडी के अंदर नेचुरल टेंडेंसी है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा जनरेट होती है ड्यू टू डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो वो हम देखते हैं कि कौन से वो सोर्सेज हैं बॉडी के अंदर जिसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। The volatile acid like carbonic acid most predominant about 20,000 milliequivalent per day। कार्बोनिक एसिड जो कि वोलेटाइल है, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, दिस इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एसिड इन आवर बॉडी, जो कि तकरीबन 20,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से बॉडी में ये प्रोड्यूस होता है। और ये मोस्टली हम जो कार्बन डाइऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन जनरेट होती है तो वाटर के साथ मिलकर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है। नॉन वोलेटाइल एसिड जो है ये तकरीबन अबाउट 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे है, जिसमें ज़्यादातर लैक्टिक एसिड है, जो कि अगर हम एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है बॉडी में तो लैक्टिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, सर्टेन अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, फास्फोरिक एसिड। सो इन सब की वजह से बॉडी में जो नॉन वोलेटाइल एसिड बनता है वो तकरीबन 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे है। इसी तरह एक और रीज़न भी हो सकता है कि अ डाइट रिच इन एनिमल प्रोटीन रिजल्ट इन मोर एसिडिक प्रोडक्शन बाय द बॉडी दैट अल्टीमेटली लीड टू द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन विच इज़ प्रोफाउंडली एसिडिक। सो अगर आप प्रोटीनिक डाइट ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी के अंदर एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और उसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि ज़्यादा एसिड हाइड्रोजन आइंस जो है आपकी यूरिन में एक्सक्रीट आउट होंगे और इस तरह आपके यूरिन भी जो होगा वो नॉर्मली एसिडिक होगा। सो ओवरऑल जो सोर्सेज हमारे पास है, अगर हम उसको समराइज करें हाइड्रोजन आयंस की, तो एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसको हमने कहा था कि 20,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे प्रोड्यूस होता है और ये हमारे पास वोलेटाइल एसिड है। एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज जब होती है तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है और ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी में जब हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, जिस तरह हमें बॉडी पेन फिर होती है अगर हम कोई विगोरस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, हमारे पास सर्टेन अमाइनो एसिड्स है जिसकी ऑक्सीडेशन अगर हो तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि हमारे पास अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन करता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, जैसे कि एसिडिक कीटोन बॉडीज़ हैं, तो वो भी आपके पास क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट फैटी एसिड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो तो वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ फास्फोप्रोटीन इन न्यूक्लिक एसिड that will result in phosphoric acid production and ultimately hydrogen into the internal environment. So all are these different sources in our body which basically result in hydrogen ion production, and we said that hydrogen ion is basically if increase it will result in decrease in pH or it means के acidic environment। ठीक है, सो ये तमाम सोर्सेज हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो है हमारी बॉडी में बनाते हैं। अब बात आ जाती है कि हाउ बेसिस आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। सो हमारे पास बॉडी के अंदर बेसिस जो है बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। अगर हम बात करें ओनली सम अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट इज जनरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक एसिड सच इज लैक्टेट एंड साइट्रेट। सो हमारे पास कुछ बाइकार्बोनेट की रिजर्व्स होते हैं, कम मिकदार में होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड, जो कि हमारे पास हमने कहा कि सबसे प्रीडोमिनेंटली एसिड जो प्रोड्यूस होता है जो कि 20,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे है, जबकि बाइकार्बोनेट जो है वो कम मिकदार में जनरेट होता है। A vegetarian diet has a tendency of for a net production of bases। एसिड प्रोडक्शन में हमने कहा था कि जब अगर हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी में एसिडिक प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम वेजिटेरियन डाइट मुसलसल लेते हैं तो बेसिस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सो सच इज़ फॉर एग्जांपल सोडियम लेक्टेट विच कैन न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयंस। अगर हम इस तरह की कंपाउंड लेते हैं जैसे कि सोडियम लेक्टेट है वेजिटेबल्स में जैसे होता है, तो वो हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज करता है और इस तरह से बेसिस की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। पीपल विद वेजिटेरियन डाइट हैज स्लाइट अल्कलाइन और न्यूट्रल यूरिन पीएच। सो वो लोग जो ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उसमें उनका यूरिन जो है, अगर वो मुसलसल वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, स्लाइटली
या न्यूट्रल होगा या स्लाइटली अल्कलाइन होगा। लेकिन या अगर दूसरी तरफ अगर वो लोग जो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं उनका यूरिन स्लाइटली एसिडिक होगा, क्योंकि प्रोटीन हमारे पास जो है वो एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। So this was all about today's lecture. That was just an introductory lecture about pH and acid base. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।